बर्फ की परतें पहाड़ों को ढंक चुकी थी और वक्त जैसे किसी पुराने संदूक में बंद हो गया था, ठंडा, सन्नाटा और रहस्यमय। सान्वी की आंखों में अब भी उस दिन की नमी बाकी थी जब आदित्य ने बिना कुछ कहे, बिना कोई वादा किए, उसकी जिंदगी से कुछ दूरियों का फासला बना लिया था। लेकिन आज कुछ बदल रहा था। शाम की हल्की धूप खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में बिखर रही थी। सान्वी अपने पुराने स्केचबुक के पन्नों को पलट रही थी। हर पन्ना, हर रेखा जैसे किसी अधूरे जज्बात का हिस्सा था, कहीं एक अधूरी मुस्कान, कहीं नजरों का छुपा दर्द। क्या फिर से किसी से मोहब्बत की जा सकती है? उसने खुद से पूछा। अचानक मोबाइल की स्क्रीन टिमटिमाई। आदित्य का नाम चमक रहा था। सान्वी की उंगलियां कुछ पल रुकी रहीं। दिल की धड़कन जैसे पुराने संगीत की तरह बजने लगी, धीरे मगर असरदार। उसने कॉल उठा लिया। हेलो। आवाज धीमी थी, पर उसमें अनगिनत भावनाओं की परतें छुपी थीं। सान्वी। आदित्य की आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। क्या हम मिल सकते हैं? एक लंबी खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा। कहाँ? कैफे शांति, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहीं जहां बारिश में भीगी हुई सान्वी की साड़ी के कोनों से आदित्य ने चुपचाप मुस्कुराना सीखा था। वहीं जहां कॉफी के कप और मौन ने पहली बार उनके बीच का रिश्ता बुना था। वक्त तय हुआ, शाम 5 बजे। शाम के 4:30 सान्वी शीशे के सामने खड़ी थी। बाल खुले, हल्का सा मेकअप और वही नीली कुर्ती जिसे आदित्य ने कभी कहा था, इसमें तुम्हारी आंखें और भी बोलने लगती हैं। कैफे की घंटी बजी। वो अंदर दाखिल हुई। आदित्य पहले से वहां बैठा था, आंखों में वही पुराना सुकून, मगर चेहरे पर वक्त की थोड़ी थकान। उनकी नजरें मिली और कुछ पल के लिए दोनों वक्त से बाहर हो गए। तुम्हारी आंखों में अब भी वो शरारत है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारी बातों में अब भी वही गहराई, सान्वी ने हल्का सा जवाब दिया। कॉफी आई। वही ऑर्डर, एक ब्लैक, एक हेजलनट। सान्वी, मैं जानता हूं कि तुम्हें छोड़कर जाना गलत था, लेकिन मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि अधूरी कहानियों का कोई अंत नहीं होता। अगर हम चाहें तो उसे फिर से लिख सकते हैं। सान्वी की आंखों में नमी सी आ गई। उसने धीमे से पूछा, क्या सब कुछ वैसे ही हो सकता है जैसे पहले था? नहीं, आदित्य ने ईमानदारी से कहा, पर शायद कुछ और खूबसूरत बन सकता है, अगर हम दोनों फिर से कोशिश करें। सान्वी की नज़र खिड़की के पार बादलों की हलचल पर पड़ी, जैसे प्रकृति खुद भी इंतजार कर रही थी इस एक जवाब का। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? उसने सीधा सवाल किया। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और सान्वी ने वो हाथ थाम लिया। कैफे से बाहर निकलते समय हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सान्वी ने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद वक्त को भी मोहब्बत दोबारा चाहिए थी। आदित्य ने छतरी खोली और दोनों उसके नीचे चलते रहे। 2 साए, एक कहानी और फिर से मोहब्बत। गांव की गलियों में हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थीं। मिट्टी की सोंधी खुशबू और ठंडी हवा के बीच सान्वी अपने आंगन में खड़ी थी। बारिश की वो पहली फुहार जैसे उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। जहन में आदित्य की वो बातें गूंज रही थीं, जो उसने कुछ दिन पहले कही थी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उस दिन के बाद से वो ना तो हाँ कह सकी थी, ना ही ना। पर उसके मन का हर कोना एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता जा रहा था, बस दिल अभी भी थोड़ी झिझक में था। उधर आदित्य ने भी खुद को पूरी तरह बदलने की ठान ली थी। उसने शहर लौटने का इरादा टाल दिया और गांव में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी थी, जिसका नाम रखा था सान्वी की दुनिया। जब सान्वी को इस बारे में पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। शायद किस्मत उन्हें फिर से पास लाना चाहती थी। एक शाम, वही पुराना पेड़। आदित्य उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां उन्होंने पहली बार साथ बैठकर बात की थी। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने सान्वी के लिए कई अनकहे खत लिख रखे थे। उन पन्नों पर दर्द, पछतावा, उम्मीद और प्रेम एक साथ सहेजे गए थे। सान्वी ने जब दूर से देखा, तो उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। क्या आज फिर कोई कविता लिखी है? सान्वी ने धीमे से पूछा। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मुस्कान तैर गई उसके चेहरे पर। हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि याद रहे कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। आदित्य की आवाज में भावनाओं की गहराई थी। सान्वी पास बैठ गई। नीम की पत्तियां उन पर झर रही थीं, जैसे वक्त फिर से वहीं ठहर गया हो। और अब
सानवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अब तुम्हारी मर्जी पर है, अगर तुम चाहो तो ये कविता फिर से हम दोनों की हो सकती है, आदित्य ने ईमानदारी से कहा। सानवी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, जानते हो आदित्य, मैंने भी उस दिन के बाद बहुत कुछ सोचा। रिश्तों में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी और बदलाव भी तो उसी रिश्ते को खास बनाते हैं। तो क्या मतलब निकाला इसका? आदित्य ने थोड़ी उम्मीद से पूछा। सानवी मुस्कराई, मतलब ये कि मैं भी फिर से मोहब्बत करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ दिल से नहीं, समझदारी से भी। तुमसे, फिर से, पर एक शर्त पर। क्या? आदित्य थोड़ा घबरा गया। इस बार कोई अधूरापन नहीं रहेगा, ना कोई झूठ, ना दूरी। जो भी होगा खुलकर होगा। सानवी की आवाज मजबूत थी। मैं वादा करता हूँ, आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा। गांव की लाइब्रेरी में पहला कार्यक्रम। सानवी ने आदित्य की लाइब्रेरी में बच्चों के लिए एक कहानी सत्र रखा। वो खुद बच्चों को किताबों की दुनिया में ले जा रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में संतोष। आदित्य दूर से देख रहा था, उसकी सानवी फिर से खेलने लगी थी। कार्यक्रम खत्म होने पर सबने तालियां बजाईं और तब सानवी ने माइक संभालते हुए कहा, इस लाइब्रेरी का नाम सानवी की दुनिया है, लेकिन असली श्रेय उस इंसान को जाता है जिसने मुझे खुद पर फिर से विश्वास करना सिखाया। आदित्य की आंखें नम हो गईं। सानवी ने मंच से उतरकर उसका हाथ थामा और सबके सामने कहा, हमने फिर से मोहब्बत करना चुना है, और इस बार बिना किसी डर के। रात का सन्नाटा और नए सपने। उस रात दोनों नीम के पेड़ के नीचे फिर से बैठे थे। चांदनी बिखरी हुई थी और बारिश की बूंदों की नमी अभी भी हवाओं में थी। सानवी, आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर चीज अधूरी थी, लेकिन अब जब तुम हो तो हर चीज पूरी लग रही है। सानवी ने उसकी ओर देखा, और अब मुझे किसी मोड़ से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम साथ हो। आदित्य ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, उस पर लिखा था, जो अधूरी थी वो अब मुकम्मल है, जो टूटा था वो फिर जुड़ गया है, मोहब्बत फिर से शुरू हुई है, इस बार हमेशा के लिए। सानवी ने मुस्कुराते हुए उस कागज को अपने दिल के पास रखा। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक और मोड़ था जिंदगी के उस सफर का, जहाँ अधूरी मोहब्बत ने फिर से जीना सीखा। और इस बार साथ चलने का वादा सच्चा था।